नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज के हेल्थ अपडेट में हम बात करेंगे लोगों को जो घुटने की दर्द है। मोस्टली अगर हम बात करें तो हर तीसरे व्यक्ति जो है इस दर्द से परेशान है। मोस्टली हमने टीवी चैनल्स पे भी देखा है, कई प्रकार की एड्स आती हैं कि अगर आपको घुटनों का दर्द है आप ये बाम लगाओ, फलाना बाम लगाओ। लेकिन इसका सही इलाज क्या है, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं नारायणा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट जो आर्थो और जॉइंट रिप्लेसमेंट डॉक्टर मनीष कुमार। इन्हीं से हम जानकारी लेंगे और जानेंगे कि आखिर ये घुटनों का दर्द होता क्यों है और इसका सही इलाज क्या है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है जेके अपडेट में। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो घुटनों के दर्द की समस्या है, आज हर तीसरा व्यक्ति इस समस्या से परेशान है, तो इसका कारण क्या है कि ये क्यों होती है? ये जो घुटनों का दर्द है, ये बहुत अच्छी चीज़ है ये पूछना कि ये क्यों होती है, क्योंकि अगर हम ये जान जाएंगे कि कोई चीज़, कोई बीमारी किस कारण से हो रही है तो हम उसको रोक भी सकते हैं और उसका इलाज भी ले सकते हैं। अब ये जो घुटनों का दर्द है, ये अलग अलग उम्र में अलग अलग कारणों से होता है। बच्चों में नॉर्मली ग्रोइंग पेन्स हम लोग बोलते हैं कि वो जब बढ़वार में जो घुटने होते हैं उनके थोड़े बढ़ रहे होते हैं, तो कई बार मांसपेशियों का और घुटनों का बैलेंस नहीं बन रहा होता है संग में, इसलिए ग्रोइंग पेन्स होते हैं। वो यूजुअली अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं। उनको कई लोग कैल्शियम देते हैं, विटामिन डी देते हैं। ये सिर्फ थोड़ा टाइम निकालने वाली बातें हैं, अदरवाइज़ ये ग्रोइंग पेन्स खुद से कंट्रोल हो जाते हैं। अब आते हैं जवानों पे। अगर यंग एज में घुटनों का दर्द है और वो सिर्फ घुटनों में ही है और किसी और जोड़ में नहीं है, तो यूजुअली हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है और कार्टिलेज में थोड़े से डैमेजेस आ जाते हैं, जो आपके छोटी मोटी कभी स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाएं, या फिर कभी हम मार्शल आर्ट्स वगैरह करें, या कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके कारण कार्टिलेज में छोटे हम उसे फिब्रिलेशन फ्रायशन वो बोलते हैं, उसमें डैमेज आ जाता है, जिसके कारण घुटना दर्द करने लगता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज अपने आप से वैसा ही नॉर्मल नहीं बन सकता जैसा हमारी पैदाइशी कार्टिलेज होती है। हमेशा उसका रूप बदल जाता है चोट लगने के बाद। वो कार्टिलेज उतना हेल्दी नहीं होता, तो इसलिए उसमें दर्द होता है। दूसरा, आजकल एक बड़ा कॉमन कारण है, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया। कोविड आने के बाद से हम लैपटॉप और मोबाइल वगैरह पे ही ज़्यादा काम करते हैं। इससे एक ही पोजीशन में बैठे बैठे घुटनों का जो कार्टिलेज है ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है। वहाँ पे फिर वही कार्टिलेज में वैसे ही डैमेजेस शुरू हो जाते हैं। उसकी हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि कार्टिलेज में ब्लड नहीं जाता हमारा। उसकी जो हीलिंग कैपेसिटी है वो उसके आसपास होने वाले फ्लूइड से ही डिपेंडेंट होती है, जिसको लोग अपनी कॉमन भाषा में जॉइंट का ग्रीस वगैरह बोलते हैं। तो उस फ्लूइड से ही सिर्फ उसकी रिपेयर होती है। मगर हम एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो डैमेज ज़्यादा हो जाता है, रिपेयर कम हो पाता है, तो कॉन्ड्रोमलेशिया करके बीमारी हो जाती है। तो इस केस में हमें कार्टिलेज का इलाज करना पड़ता है। उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो दूरबीन से भी की जा सकती हैं। अब है वो घुटने का दर्द यंग एज में जो बाकी और जोड़ों के दर्द के साथ हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें क्रिस्टल डिसऑर्डर्स और इन्फ्लेमेटरी आर्थोपैथी यानी गठिया और उसके जैसे कई सारे रोग, दूसरा यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम, या और भी कई सारे क्रिस्टल डिसऑर्डर होते हैं, उनको रूल आउट करना होता है। तो उनके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन होते हैं, उनसे पता चल जाता है। उनकी पर्टिकुलर दवाइयाँ होती हैं। अगर कभी कुछ ज़्यादा ही क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाए तो उनके लिए हम लोग सफाई कर सकते हैं। ये हो गया। अब आते हैं आखिरी वाले, जो घुटने का दर्द होता है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में एज रिलेटेड कार्टिलेज डिजनरेशन बहुत कॉमन है। उम्र के साथ हमारे घुटने का कार्टिलेज घिस रहा होता है। उसके घिसने के कारण बोन जो उसके नीचे होती है, हड्डी, वो एक्सपोज हो जाती है। आपस में जब हड्डियाँ रगड़ खाती हैं तो घुटने में दर्द होता है। ये एक सॉर्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस भी है, मगर आज की डेट में अगर हम लोग देखें, नई रिसर्च ये बोलती है कि ये जेनेटिक प्रोसेस है। मतलब एक जेनेटिक फैमिली में जिसमें पहले भी हमारे पूर्वजों में, बड़े बूढ़ों में ये बीमारी रही है, तो हमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मगर मोर और लेस अभी तक हम लोग इसको एज रिलेटेड या स्ट्रेस रिलेटेड ही मानते थे। पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कॉमन है। अगर आपको कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए घुटने में, उसके बाद वो जल्दी ही डैमेज हो जाता है आगे जाके, कंपेयर टू जो दूसरा घुटना है हमारा। इनके लिए इलाज ये है कि जब ये घुटना इतना ज़्यादा डैमेज हो ही गया है और अगर कार्टिलेज ख़त्म हो चुका है, इस केस में, इस उम्र में हम लोग कार्टिलेज नहीं बना सकते, तो वैसी कंडीशन में घुटना रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है।
डॉक्टर साहब, आपने कहा घुटना रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है, लेकिन रिप्लेसमेंट को लेके कई प्रकार की लोगों में धारणाएं हैं। लोग कहते हैं कि ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। बहुत से लोगों ने जिन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाया भी हुआ है, तो वो भी वॉकर लेके चलते हैं या डंडे का सहारा उन्हें लेना पड़ता है। तो आखिर क्या कारण है, ये कितना सेफ़ है और क्यों सक्सेस नहीं हो पाता, इसका थोड़ा बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि लोगों की इसकी जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके लिए मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि अगर हम किसी बीमारी का इलाज इनिशियल स्टेज में कर लें, शुरुआत में, तो वो बड़ा सक्सेसफुल है। अगर हम लेट स्टेज तक वेट करेंगे तो किसी बीमारी का इलाज नहीं है। जो कैंसर एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड बीमारी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लेट स्टेज कैंसर है जी, बचा नहीं सकते मरीज़ को, ये बहुत कॉमन सी चीज़ समझी जाती है। एक्चुअली यही चीज़ बाकी बीमारियों में भी लगती है। आपकी हार्ट की बीमारी अगर बहुत लेट हो जाए तो उसका भी इलाज नहीं हो सकता। अगर किडनी बहुत लेट स्टेज में चली जाए तो उसका भी इलाज नहीं हो सकता। सेम ही तरीका है कि अगर घुटने की बीमारी भी अगर बहुत लेट स्टेज तक हम उसे खींचते रह जाएं, क्या है, शुरू में डरते रहते हैं, घर के कई सारे काम होते हैं, कभी किसी की शादी है, किसी की पढ़ाई है, किसी की नौकरी है, उसके चक्कर में यूजुअली जो घर में फीमेल्स होती हैं वो बहुत लेट आती हैं इलाज के लिए। तब तक होता ये है कि घुटने तो ख़राब हो ही होते हैं, लेकिन उनकी चाल बदल जाती है, उसके कारण कमर भी ख़राब हो जाती है। अगर कमर ख़राब हो जाए तो उस डिजनरेशन से वहाँ की नसों में भी दर्द हो रहा होता है। अब आप घुटना बदल भी दें तो भी अगर ऊपर से करंट ही नहीं आ रहा है तो नीचे की मांसपेशियाँ काम करेंगी ही नहीं, इसलिए आदमी में ताकत नहीं रहेगी, तो वो वॉकर पे रह जाता है। भले घुटना बदल गया है, उससे घुटने का दर्द कम हो जाएगा, मगर पैर का दर्द नहीं कम होगा, क्योंकि दूसरा कमर में प्रॉब्लम आ गई थी। अब आए हम दूसरे, ये तो हो गया एक तरह से पेशेंट की तरफ से जो थोड़ी बहुत निगलेक्ट हो जाती है, जो इसके फेलियर के कारण है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और इंडिया में बहुत कॉमन है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है गलत तरीके से इसका इलाज ले लेना और गलत जगह से इलाज ले लेना। कई बार होता है ये कि जैसे फ्री स्कीम है या ऐसा, आजकल आयुष्मान के चक्कर में लोग सिर्फ घुटने बदलवाए जा रहे हैं। ये भी एक गलत चीज़ है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है घुटने बदलवाने की तभी बदलवाइए, अदरवाइज़ आप शिकार बन सकते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है, डॉक्टर बैठे होते हैं कि उनको नंबर बढ़ाने हैं, मरीज़ सही है, अगर आ गया स्कीम में है, फ्री करवाना चाहता है तो हाँ करवा लो, भले अगर ज़रूरत हो ना हो, हमें पता नहीं रहता उसका, हम नहीं जानते कि रियली उसकी ज़रूरत वहीं पे थी या नहीं थी। वो डॉक्टर सिर्फ अगर इन चीज़ के लिए बैठा हुआ था कि मेरे को नंबर बढ़ाना है, अपना सर्जरी करनी है, उस चीज़ में ही पकड़ के कर सकता है वो ऑपरेशन। तो हमको जो भी इलाज लेना है ना, उसके लिए एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए, कारण होना चाहिए, और वो परिपक्व कारण होना चाहिए। दैट मीन्स वो एस्टेब्लिश्ड कारण होना चाहिए जिस पे जाके हम उसका इलाज लें। आगे फेल होने के कारण ये होते हैं कि कई जगह पे घुटना ना खराब, मतलब ख़राब तो नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड जो घुटने आते हैं वैसा लगाने की बजाय लोग कुछ लोकल मेड लगा लेते हैं घुटने, जिनकी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, कोई रिसर्च नहीं हुई है, और किसी नॉर्मल कंपनी ने ही इंडिया में ऐसे बना लिया है, उसी को लगा देते हैं पैसा बचाने के लिए। ये मैंने देखा है कई जगहों पे, लेकिन मैं अब अगर मीडिया में बोलूँगा या ऐसी चीज़ें बोलूँगा तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, लेकिन ऐसे भी कारण हैं, उनसे भी बचिए। जब भी आप अपना घुटना लगवाने जाएं तो बी अश्योर्ड कि आपने सबसे अच्छी कंपनी का ही घुटना लगवाया है। यूजुअली इंपोर्टेड कंपनियां बहुत सारी हैं, इंडिया में घुटने की प्राइस रेगुलेटेड है, तो आपको वही यूज़ करवा लेना चाहिए अपने लिए, और आपको प्रेशराइज करना चाहिए सर्जन को कि आप उनके लिए, आप अपने लिए वैसा ही सबसे अच्छा घुटना यूज़ करें। तीसरा है, कई बार इमेच्योर होते हैं सर्जन, शुरुआती में पता नहीं रहता, कम वॉल्यूम होती है उनकी, तो उस केस में वो लोग कभी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, या कुछ सर्जिकल थोड़े से एरर्स रह जाते हैं वो, लेकिन बहुत माइनर कारण है घुटने के फेल होने का। मेजॉरिटी लाइक ये सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल है। एक ही प्रॉब्लम है, कई बार जो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सर्जन्स, उसमें 2 एंटीबायोटिक 3 एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं 15 दिन के लिए, जबकि 3-4 दिन 5 दिन से ज़्यादा कभी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, इनफैक्ट 3 ही दिन की ज़रूरत होती है। और उससे होता ये है कि अगर घुटना आपका कभी फेल हो गया है, उसमें इन्फेक्शन आ गया, एंटीबायोटिक नहीं रोक सकती इन्फेक्शन होने से। इन्फेक्शन अगर होना है तो होके रहेगा, लेकिन ऐसे पेशेंट में जिसने एंटीबायोटिक इतने लंबे समय के लिए खा रखी है, अगर उसको इन्फेक्शन हो जाए तो उसका रिविजन ऑपरेशन बहुत ही ख़राब होता है। उस केस में बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कर चुका होता है उसमें, वो रेजिस्टेंट हो गया होता है एंटीबायोटिक से, और मोर और लेस लाइलाज हो जाता है। कई बार लोग घर में भी ये करते हैं कि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन अगर हो गया घुटने में ऑपरेशन के बाद, तो खुद से एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं। वो एक बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, फिर ये घुटना फेल हो गया होता है। देखो, घुटना रिप्लेसमेंट भी एक सर्जरी है जिसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं,
लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम है। आप ये समझिए कि हम मोबाइल फ़ोन आजकल लेते हैं, जाते हैं मार्केट में, वो मोबाइल फ़ोन लेते हैं जो ट्रेंडिंग हो या सक्सेसफुल हो, इस वक्त वही मॉडल लेते हैं और वही मॉडल चल रहे होते हैं मार्केट में क्योंकि वो सक्सेसफुल हैं। अब ये सर्जरी आज तक आउट ऑफ डेट हुई नहीं है, घुटना बदलने वाली सर्जरी, वो इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि ये सक्सेसफुल है। तो अगर ये ठीक से ली जाए, ठीक इंडिकेशन से ली जाए और ठीक तरीके से हो जाए आपकी, तो ये सक्सेसफुल है। तो इसके लिए हमें एक तो ये ध्यान देना है कि हम कब सर्जरी के लिए जाएं और सर्जरी अच्छी जगह से कराएं जहाँ पे एक्सपीरियंस भी हो और घुटना भी अच्छी क्वालिटी का लगवाएं। बस इन सब को करेंगे तो ये रेसिपी है, हमारा खाना बनने की स्वाद भी अच्छा आएगा, मज़ा भी आएगा। आपने कहा कि ये जो सक्सेसफुल है, लेकिन इसका अगर प्रॉपर सही तरीके से इसका करवाया जाए और सही जगह से करवाया जाए, लेकिन किस एज लिमिट, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि जैसे जवानों को भी ये प्रॉब्लम है, तो एक एज के साथ साथ जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं उनको तो प्रॉब्लम होती है, तब जाकर रिप्लेसमेंट। क्या अगर 35 या 30 से 40 या 45 साल के बीच जो लोग हैं, क्या उनमें अगर ये प्रॉब्लम आती है तो वहाँ घुटना रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है जहाँ वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है? यूजुअली अगर मिडिल एज में घुटने ख़राब हो गए हैं या प्रॉब्लम आई है तो मैंने बताया था उसमें क्रिस्टल डिसीज़ हो सकती है जैसे यूरिक एसिड वाली हैं, या फिर इन्फ्लेमेटरी जैसे गठिया हो सकता है। इनके लिए तो मेडिकल इलाज ही हैं, इनके लिए घुटना रिप्लेसमेंट नहीं करते अनलेस अनटिल उस बीमारी ने घुटने को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया हो। वो काफ़ी रेयर और बहुत लेट स्टेज में होता है। इस यंग एज में बीमारियों से इतना जल्दी घुटने नहीं ख़राब होते। इस तरह के मरीज हैं, मोनोआर्टिकुलर रूमेटॉइड होती है एडवांस और वेरी फास्ट ट्यूमर लाइक प्रोग्रेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक चीज़ होती है, मतलब वो गठिया कैंसर की तरह भागता है, तो उसमें घुटने बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मरीज़ आपको 10 लाख में से एक मिलेगा, उस केस में तो नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। लेकिन यंग एज में यूजुअली घुटने के दर्द का या घुटने ख़राब होने का इलाज मेडिकल ही है, दवाइयाँ ही हैं, और ओल्ड एज में आके नियरली 60 ईयर्स के आसपास तब वहाँ जाके आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और तब मेडिकल इलाज यूजुअली इतना सक्सेसफुल नहीं होता। उस स्टेज पे अगर घुटने ख़राब हैं तो फिर ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ लोगों में एक धारणा बन गई है, जैसे आपने तो बताया है कि जैसे कोरोना की वजह से लोग काफ़ी टाइम बैठे रहते थे, अपने घर से ही काम कर रहे थे सब कुछ, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम पड़ी। लेकिन लोगों में एक धारणा ये है कि जो लोग ज़्यादा दौड़ते हैं या साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं, वो कहते हैं कि जिस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए वो ज़्यादा उससे दिक्कत आती है। तो क्या जो साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं, जहाँ दौड़ वगैरह लगाते हैं, क्या उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, यहाँ पे इंसान और भगवान में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। भगवान की जो बनाई हुई चीज़ें हैं ना, वो इंसान की बनाई हुई चीज़ों जैसी नहीं चलती। हमारी बनाई हुई चीज़ें जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, घिसेंगी, टूटेंगी और ख़राब हो जाएंगी। लेकिन भगवान ने जो घुटना बनाया है, उसमें जो आप ये कह लीजिए पार्ट्स लगाए हैं, वो तब ज़्यादा हेल्दी रहते हैं जब आप एक्टिव रहते हैं। तो अगर आप एक्टिव हैं, साइकिलिंग वगैरह करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं, घुटने को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है कम होने के बजाय। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप घर पे बैठे रहोगे तो आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घुटने ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप उसे एक्टिवली यूज़ करोगे तो ऊपर वाले ने ये जो घुटना बना के हमको दिया है, वो और ज़्यादा साल निकाल जाएगा बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी इलाज के। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम साइकिलिंग करेंगे या फिर जो लोग ज़्यादा रनिंग वगैरह करते हैं उनके जल्दी घिस जाते हैं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो इनफैक्ट बोलता हूँ यंग एज में यू शुड रिमेन मोर एंड मोर एक्टिव, प्ले सम स्पोर्ट्स, गो फॉर सम वॉकिंग एंड इवन जॉगिंग एंड डू साइकिलिंग। उनसे आपकी घुटनों की और जोड़ों की लाइफ बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि एक बेहतरीन हॉस्पिटल है, यहाँ पर घुटना रिप्लेसमेंट कितना सक्सेसफुल है? क्योंकि आप उसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना सक्सेसफुल है। देखिए, नारायणा हॉस्पिटल में अभी तक हम लोगों ने 500 से ज़्यादा कुछ जॉइंट रिप्लेसमेंट्स कर लिए हैं और सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। यहाँ पे पेशेंट्स भी बड़े सेटिस्फाइड हैं और वो लोग खुद ही नहीं और भी लोगों को भेजते हैं। और नारायणा हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट सिर्फ जम्मू रीजन का ही नहीं, इनफैक्ट कश्मीर के बहुत सारे मरीज़ हैं जिन्होंने आके यहाँ पे इलाज लिया है और बहुत ही उनकी जो आगे की जो लाइफ वगैरह रही है, अभी भी वो हम लोग को सक्सेस स्टोरीज़ अपनी भेजते हैं कि हम लोग कितने अच्छे से आजकल अपना काम कर पाते हैं, लोगों को रेफ़र भी करते हैं। यहाँ पे पंजाब से भी लोग आए हैं, गुजरात से भी लोग आए हैं
इवन यूपी से लोग आए हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन करवाया है। तो नारायणा हॉस्पिटल का इस वक्त नाम बहुत अच्छा है जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। मैं तो कहूँगा आपको अगर कोई भी सलाह चाहिए और सलाह के ऊपर भी कोई सलाह चाहिए, अगर किसी और ने सलाह दी हुई है और आपको वेरीफाई भी करना चाहते हैं या दोबारा सलाह लेना चाहते हैं या कुछ और डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं कि आपको क्या कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, उसके लिए ज़रूर आइए। वी विल ट्राई टू गाइड यू द बेस्ट एंड बी अश्योर्ड कि आपको सबसे अच्छा गाइडेंस ही मिलेगा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला या गलत तरीके से कोई सर्जरी एडवाइस कर देना या कर देना, वो सब नहीं मिलेगा नारायणा हॉस्पिटल में। इसीलिए ये सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल रही है क्योंकि बहुत ही सोच समझ के एडवाइस की गई है और उन्हीं लोगों को दी गई है जो रियली ज़रूरतमंद थे उस वक्त। तो इसलिए इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया है कि घुटनों का अगर दर्द है तो इसका सही इलाज और सही तरीके से उसका पालन करना ज़रूरी है। गलत तरीके से करवाया गया इलाज भी आगे जाके परेशानी का कारण बन सकता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने लास्ट में कहा कि अगर आपने कहीं पहले भी दिखाया है, कहीं पहले कंसल्ट किया हुआ है, आप वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप एक बार दिखवा सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल सही जो सलाह है वो नारायणा हॉस्पिटल में दी जाएगी। आपके घुटनों के दर्द से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप नारायणा हॉस्पिटल में एक बार विज़िट जरूर करें। तो मुझे कैमरामैन शमी थापा के साथ अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप देखते रहे जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।